हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवीन आज आपके लिए 12वीं क्लास की फर्स्ट सेशन लेके आई हूँ जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फूड एंड न्यूट्रिशन। वीडियो से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें है हेल्थ फूड एंड न्यूट्रिशन। देख रहे हो दिल कितना स्वस्थ नजर आ रहा है, इसीलिए हमें होना चाहिए कि हमें उसके लिए अच्छा भोजन लेना चाहिए। कौन सा न्यूट्रिशन हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज लवण, विटामिन, मिनरल्स सब हो। तो अच्छा लाइफस्टाइल के लिए क्या होना चाहिए? एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर मेजरमेंट होना चाहिए, फिटनेस एंड एक्सरसाइज होनी चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं। हमारा जो खाना है वो डिपेंड करता है हमारे स्वास्थ्य पे, कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। स्वास्थ्य कैसा अच्छा होगा? जब हमारा भोजन अच्छा होगा। WHO हमारा हेल्थ में आता है, जिसे हम पूरी इसकी डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे 12 टाइप्स टू बी हेल्थ के 12 ये किस तरह से हैं कि अच्छे से पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छी वेलनेस लेनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डॉक्टरी चेकअप करवाना चाहिए। अगर ये हम सब टाइम से करवाएंगे तो हम ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट बारी आती है, अब आप सामने देख रहे हो फूड, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स। ये हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है। जैसे इसमें आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे विटामिन सी, फाइबर्स, ये सब न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या आता है कि जो हमारा पोषक तत्व हो। अब ये इसमें सामने आप देख रहे हो, इसमें बता रहे हैं कि क्या है पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जिसमें सब अच्छी मात्रा में हो, अच्छी ग्रीन सब्जियां हो, अच्छे उसमें से मिनरल्स हो, ये सब हमारे न्यूट्रस में आते हैं, ताकि हमारे शरीर में अच्छे पोषक तत्व मिल सके। नेक्स्ट हमारी बारी आती है क्लासिफिकेशन न्यूट्रंस की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रंस ऑन द बेसिक ऑफ देयर फंक्शन। हमारे जो न्यूट्रंस है उनको 6 प्रकार के भागों में बांटा गया है। जैसे कैसे क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। इनके फंक्शन क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये देख रहे हो आप कर्सर के द्वारा आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी प्रोडक्शन करता है, फैट एनर्जी प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन एनर्जी प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन क्या करता है हमारा? प्लस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस। विटामिन्स हमारे ये जो है जितने भी फंक्शंस है, ब्लड ब्लीडिंग, रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फंक्शंस, यानी कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उत्तक है, इन सब के लिए भी फायदे होती हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर का राज क्या है? संतुलित आहार। आप लोगों को पहले पता होगा कि संतुलित आहार क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या होता है कि संतुलित भोजन में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपको भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जियां आदि जिसमें शामिल होती हैं, वो बैलेंस डाइट होता है हमारा, यानी कि संतुलित भोजन होता है। बैलेंस डाइट है जो वो डाइटिशियन है, जैसे फिजिशियन है, बैलेंस डाइट ये देने की सलाह देते हैं, और हमारे हर किसी के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब जैसे हम बना लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके लिए क्या है? हम ये तो है नहीं कि हम खाना खाते जाएं और बस सो जाएं। उसके लिए क्या होगा? हमारा वेट जो है वो गेन होगा। गेन मीन्स हमारा जो वजन है वो बढ़ जाएगा, हम मोटे नजर आएंगे। इसके लिए हम मोटे ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना जो वेट है वो लॉस रखना चाहिए। ना ज्यादा गेन हो ना ज्यादा लॉस हो। अगर वेट गेन हो गया है तो हमें बेस्ट
फूड लेना चाहिए, ईट एवरीडे यानी कि इन समर्स फॉर वेट लॉस, यानी कि 10 बेस्ट फूड टू ईट एवरी डे इन समर्स फॉर वेट लॉस। गर्मियों में वजन कम करने के लिए रोज आपको 10 प्रकार के आहार लेने चाहिए। 10 प्रकार के आहार कैसे? जैसे अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां जितनी भी है, लो फैट वाला दूध लेना चाहिए, जो है फल फ्रूट जो जिसमें ज़्यादा लिक्विड हो, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इस तरह से ये हमें लेने चाहिए। हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम देनी चाहिए। इस तरह से हम क्या है, ये अगर फूड लेंगे तो हमारा वेट जो है वो लॉस होगा। अब आप देख रहे हो कि वेट लॉस में इन्होंने क्या लिखा है कि वेट लॉस हेल्थ डाइट चार्ट इट विल नॉट इंक्रीज वेट थ्रू द डे। अगर हम डेली अपने भोजन की मात्रा में अगर इस तरह का हेल्थ फूड लेंगे तो हमारा वेट बिल्कुल इंक्रीज में रहेगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेट लॉस, यानी कि ये फैक्टर है जिसके कारण हमारे वेट लॉस भी होते रहते हैं। जैसे बॉडी कंपोजिशन हो गया, चेंजिंग फूड सप्लाई हो गया, डाइट कंपोजिशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मेडिटेशन हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। इस तरह की ये सब है जो इसमें भी सहायक है वेट लॉस में। नेक्स्ट है कि अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट बारी आती है हमारी कैलोरी बैलेंस की। कैलोरी बैलेंस में क्या है, जब आप भोजन लेते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस मात्रा में कितना भोजन है, उसके अंदर क्या है। जैसे मान लो आप कुछ लेते हो, जैसे देसी घी की पिनियां खाते हो या ऐसी कोई हैवी फूड खाते हो, उसके अंदर कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ज़्यादा मात्रा होती है कैलोरी की, ठीक है। अब कैलोरी इनटेक में क्या आता है, मिल्क, ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये हमारे इनटेक है। और कैलोरीज बर्न किससे है, यानी कि कैलोरी बनती किससे है, हमारी भोजन से, पीने कुछ खाने पीने की चीज़ों से, स्नैक्स लेने से। और हमारी कैलोरी है बर्न किससे होती है, कोई एक्सरसाइज योगा करने से या डेली कोई एक्टिविटी करने से या कुछ बॉडी प्रोसेसेस करने में। अब जब हम कैलोरी ले रहे हैं तो उसे बर्न करने भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर नहीं करेंगे तो हमारी कैलोरी अंदर ही अंदर इकट्ठी हो जाएगी और हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कैलोरी बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है, एज रेंज के अनुसार डेली कैलोरी रेंज कितनी होनी चाहिए। जैसे चिल्ड्रन एज यानी कि बच्चे एज के लिए 2 से 3 है, उसके लिए 1000 कैलोरीज की अनिवार्य होती है। चिल्ड्रन एज 4 से 8 साल के लिए 1200 कैलोरीज, 9 से 13 के लिए फिर 1800 कैलोरीज, 14 से 18 2200 कैलोरीज, 9 से 13 1600 कैलोरीज, 14 से 18 1800 कैलोरीज। तो ये कैलोरीज होनी चाहिए डेली। जैसे हम कैलोरीज लेते हैं उसका बर्न होना भी जरूरी है। जैसे आप अगर इस तरह से नहीं देख कर पाते तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक वीक का चार्ट बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने ये चार्ट बनाया हुआ है, 7 डे जीएम डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आपका डाइट प्लान है। 1 डे क्या है, ईट कैंटालोप एंड वाटरमेलन। जैसे इस तरह के हम फ्रूट लेते हैं तो हमारा इतना एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगती है और हमें भरपूर मात्रा में उसके जो कैलोरी है वो मिल जाती है। नेक्स्ट सेकंड डे में आप देख रहे हो वेजिटेबल हो गया, ईट पोटैटोज हो गए, अवॉइड ऑयल इन मील हो गया, यानी कि भोजन को जो तला हुआ भोजन है उसको अवॉइड करना है। थर्ड डे का हमारा भोजन जैसे नो बनाना, नो पटाटा, ट्राई ऑल अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 0 ऑयल बट मोर वाटर, 10 गिलास। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ये हमारे वेट लॉस में बहुत सहायक होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ डे में है मिल्क, बनाना, ईट डायरी, लॉस्ट ऑफ वाटर अगेन 12 ग्लासेस। देखिए पानी की मात्रा जो है वो मैं पर डे आपको बताई रही हूँ, इसमें पानी की मात्रा हमने लॉस नहीं की है। अब 5 डेज में आप क्या है, चावल, मीट, टमाटो सूप या इस तरह से ऐसा कुछ ले सकते हैं। इसमें भी आप 12 गिलास पानी लेना है। 6 डे में आपने क्या करना है, 2 कप्स ऑफ राइस, 5 ग्राम्स ऑफ मीट, अवॉइड पोटैटो,
ट्राई एनी अदर वेजिटेबल, किसी भी प्रकार की सब्जी है वो अवॉइड करनी है, और 12 ग्लास पानी जरूर लेना है। 7 डेज में आपने ब्राउन राइस, 10 ग्लास वाटर, वेजिटेबल विद नो ऑयल एंड फ्रूट जूस। फ्रूट जूस लिक्विड जितना लोगे आपके वेट लॉस में उतना ही हेल्दी है। तो ये आप पूरा चार्ट है, आप इसी के अनुसार अपना चार्ट मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो BMI चार्ट, डाइट्स, बॉडी फैट, डायरी, वेट। अब आपको डाइट्स के बारे में बताया, चार्ट के बारे में बताया, बॉडी फैट के बारे में बताया, डेयरी के बारे में बताया कि जो दूध वाले पदार्थ होते हैं उनको डेयरी वाले कहते हैं, वेट के बारे में मैंने बताया। इसमें से बात आती है BMI की। BMI की फुल फॉर्म जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, हाइट और वेट के अनुसार मापना, उसको कहते हैं BMI। वेट प्लस हाइट को मापना BMI कहलाता है। व्यक्ति की लंबाई को दुगना कर उसमें भार किलोग्राम से भाग देकर निकाला जाता है। इसमें व्यक्ति के भार व ऊंचाई की तुलना की जाती है। जैसे आपको नेक्स्ट मैं इसमें दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें बताया गया है कि मोटापा को कहें टाटा, यानी कि BMI के बारे में ये बता रहा है कि हाल के वर्षों में मोटापा लोगों की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जो लोग फिट हैं वे वजन बढ़ाने नहीं देना चाहते। जो मोटे हैं, एक्सपर्ट की सलाह से यहाँ हम फिट रहने के तरीके बता रहे हैं। कैसे जाने BMI के द्वारा, कैसे देखो आप जिसमें सामने फोटो में देख रहे हैं, यह बेहद जानना जरूरी है आपके लिए कि फिट कैसे रहें। अगर मोटापा आप में रहेगा तो आप फिट नहीं रहोगे, और अगर बिल्कुल ही आप कमजोर हो तब भी आप फिट नहीं हो। तो उसके लिए आप BMI को कैसे करोगे, देखो इसका सीधा सा फंडा है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। स्वस्थ व्यक्ति के लिए WHO ने 25 और भारत सरकार ने 23% का इसका आंकड़ा जारी किया है। कैसे निकाले BMI, जैसे बॉडी मास इंडेक्स वजन है किलो में और लंबाई होती है मीटर में। ये तो साधारण सी बात है, आपको मालूम होगा। अगर आपका वजन 60 किलो है और लंबाई, ये देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है इसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अगर आपका वजन 60 किलो है और लंबाई 160 सेंटीमीटर है, यानी BMI आपका हो गया 60/1.6 मल्टीपल 1.6 इक्वल 60, यानी कि 2.56 इक्वल 3.4, यानी आप फिट है। इस BMI के अकॉर्डिंग अगर आपका 60 किलो का वजन है तो आप इसके हिसाब से फिट है। यदि 23 या इससे कम फिट है, 24 से 25 ओवरवेट है, या 26 से 30 मोटे हैं, या 30 से ज्यादा बेहद मोटे हैं, या 19 से नीचे अंडरवेट है, तो कमर की चौड़ाई से पता लगाएं। ये आप जो चार्ट है, अगर ये आप माइंड में रखोगे तो आप पूरा इसका डाटा जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और इसको समझ पाओगे। क्योंकि ये जितना BMI का मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल इसको समझने में बिल्कुल आसान फार्मूला है। जैसे इसमें नीचे बताया गया है कि कमर की चौड़ाई से पता लगाएं, कैसे आप ओवरवेट हैं या नहीं। जैसे हम साधारण सी बात है, ये पता लगाने के लिए BMI अच्छा है या नहीं। अगर आपको BMI इसकी सेहत इम्मा से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एब्डोमेन के पास मौजूद फैट बाकी जगहों पर मौजूद फैट कम। अगर किसी के दूसरे अंगों के मुकाबले टम्मी पर फैट ज्यादा है तो इसे कहीं एब्डोमेन पर ज्यादा वेट तो नहीं है, यह जानने के लिए वेस्ट को आप जाने। इसमें क्या है, आपको साधारण सा पता चल जाएगा। अगर आपका वेट ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो आपके टम्मी के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा थुलथुला सा शरीर हो चुका है, या बिल्कुल थाई के ऊपर हमें पता चल जाता है कि हम मोटे हो गए हैं, या हम बाजू को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, तो उसमें आप अपने BMI का चेकअप करवा सकते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट में आपको मैं फार्मूला और बता रही हूँ BMI का वेट क्या है। जैसे राइट ए पैटर्न प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर फॉर वेट एंड हाइट एंड देन डिस्प्लेज वेट क्लास बेस्ड ऑन BMI, यानी कि BMI का क्लास आप इनको दिया गया है। जैसे बिलो 18.5 का अंडरवेट है, ये नॉर्मल के लिए कितना है 18.5 टू 24.9,
और ओवरवेट का कितना है 25.0 टू 29.9, ये ओवरवेट के लिए बताया है। और जो वेरी ओवरवेट के लिए है वो 30 के लमसम जाता है, यानी कि 30 के अप जाता है तो वो ओवरवेट होता है। इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि बीएमआई क्या है। बीएमआई ये देखो मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वेट के अकॉर्डिंग बीएमआई कितना होना चाहिए, ये आप अपना अंदाजा चार्ट बना लीजिए। नेक्स्ट हमारी बारी आती है बॉडी शेप्स के बारे में। अब बॉडी शेप्स क्या है, जैसे बॉडी कई शेप्स में होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 2 प्रकार की शेप्स के बारे में बताई गई है, जैसे पीयर शेप और एप्पल शेप। इसमें आप 4 शेप देख रहे हो, रेक्टेंगुलर, एप्पल, पीयर और रेक्टेंगुलर, ये शेप्स देख रहे हो। लेकिन क्या है, रेक्टेंगल में बस्ट, कमर, हिप्स की चौड़ाई सेम होती है, और पीयर में निचला हिस्सा बड़ा और ऊपर का हिस्सा जो होता छोटा होता है। सीना छोटा व पेट चपटा होता है इसमें। एप्पल शेप जो शरीर होता है उसमें ऊपर वाला हिस्सा बड़ा और नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। इसमें कुल्ले पतले, छाती बड़ी, पेट चौड़ा होता है, पैर व बाहें पतली होती हैं, कंधे गोल होते हैं। इन्हें एरोबिक व्यायाम करके निचले हिस्से को कम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले चार्ट में एरोबिक व्यायाम दिखाया भी था कि कैसे करना चाहिए। इस तरह से शरीर को बैलेंस में लाने के लिए इन्हें एरोबिक व्यायाम की जरूरत होती है। तो ये हमारे बॉडी शेप के बारे में था। नेक्स्ट आता है फैमिली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आइडियाज, यानी कि कैसे आपको ये इसके सारे आपको चार्ट प्लान बनाना चाहिए। नेक्स्ट है 12 फूड्स फॉर क्विक वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस में भी ये आपके जो फूड है वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका पिरामिड, ये भोजन का आपका पिरामिड दिया गया है कि किसके अनुसार आपको भोजन लेना चाहिए। जैसे स्वीट्स पर वीक 5 पर वीक, बीन्स, न्यूट्स, सीड्स वाले जो होते हैं वो 1 पर डे, ऑयल, सलाद, ड्रेसिंग में ये आपके 2 से 3 पर डे होना चाहिए। ये आपके और भी दिए गए हैं बॉक्स में, इसके हिसाब से आप देख लीजिए। लो फैट डेयरी, जैसे लो फैट में क्या है, 1 कप मिल्क हो गया लो फैट का। लो फैट का इसलिए कहा गया है, लो फैट में आप जानोगे लो फैट से मतलब है बिना फैट वाला। जैसे दूध लेते हो आप तो मलाई उतार के लेना है, जिससे आप उसकी फैट जो है कम हो जाएगी। कर्ड भी लेते हो, कर्ड में भी आपने क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें मलाई उतार के जब हम दही जमाते हैं तो उसके अंदर फैट नहीं होता, उसको लो फैट हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सी फूड, प्योरिटी, लीन मीट। नेक्स्ट ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि यह पिरामिड के हिसाब से आपने ये लेना है। ये जैसे हेल्दी फूड्स आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है वेलनेस। अब वेलनेस जो हमारा स्वास्थ्य है उसके ऊपर 7 प्रकार के इफेक्टिव भी पड़ते हैं। कैसे? स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, ये देखिए स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, सोशल, एकेडमिक, कैरियर, इन सब से भी हमारे वेलनेस पे प्रभाव पड़ता है। जैसे ये मैंने आपको स्लाइड में शो किया है उसके हिसाब से आप को पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये हमारे वेलनेस को प्रभावित करते हैं। अगर हम जैसे ज़्यादा टेंस लेते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, या किसी फिजिकल के बारे में है, या फिर इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या एनवायरमेंटल हमारे अंडर में आ जाता है, या उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, तो ये हमारे वेलनेस पर इफेक्टिव डालते हैं। नेक्स्ट आता है बेसल मोटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है कि इसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म, शरीर की कोशिकाएं कई तरह से गतिविधियां करती है। जैसे भोजन से ऊर्जा में बदलना। अगर हम भोजन लेंगे तो वो भोजन हमारा कैसे कार्य करता है, ऊर्जा में। यानी कि अगर हम खाना खा लेते हैं और हम अगर कोई काम ना करें तो दोबारा आप देखते हो कि हमें भूख कम ही लगती है, क्योंकि हमारी एनर्जी कहीं पे वेस्ट नहीं हुई है।
जब हम भोजन खा लेते हैं उसके बाद हम कोई हार्ड वर्क करते हैं या कुछ और वर्क करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमें फिर से भोजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। नेक्स्ट है ये इसमें आप देख रहे हो स्लाइड में, बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी कि चयापचय बढ़ाए और वजन घटाए। मेटाबॉलिज्म से हम अपने वजन को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या है, ये जीव या प्राणी को अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में ये सहायता करते हैं। इससे वजन घटता भी है और बढ़ता भी है। बढ़ता कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खाना खा के आप सो जाओ तो आपका वजन देखो कैसे बढ़ता है, और अगर आप भोजन खा के अगर कुछ हार्डवर्क करते हो रहा है तो आपका जो वजन है वो घटने भी लगेगा और मेंटेन भी रहेगा। तो दोनों ही है। इस हिसाब में आपको क्या करना चाहिए, जैसे इसमें बताया गया है, वजन बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए क्या करना चाहिए, वाटर, हाई प्रोटीन डाइट्स, हाइट एक्सरसाइज, ग्रीन टी, स्पाइसेस, मल्टीवेशन, स्लीप, योगा एंड मेडिटेशन, ये सब अगर आप करोगे तो जो वेट है वो आपका मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है आपका हेल्थ बॉडी कंपोजिशन। अब हेल्थ बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, इसमें शरीर किससे बनता है, कंपोजिशन, यहाँ पे बात आ रही है कंपोजिशन की। हेल्थ बॉडी के बारे में तो पता है, कंपोजिशन का मतलब होता है शरीर किससे बनता है, यानी कि इसमें वसा, प्रोटीन, विटामिन, शरीर का पानी आदि शामिल होते हैं, जिससे ये बीएमआई की तुलना में अधिक सटीक रूप में वजन का वर्णन करता है, जो कंपोजिशन होता है। जैसे आप देख रहे हो उसमें मसल्स टिश्यू, एसेंशियल फैट, नॉन एसेंशियल फैट, स्टोरेज फैट कितना है, बोन, हड्डियों के बारे में, अदर ऑर्गन ईटीसी, ये जो ज्यादा है इसके बारे में बताया गया है कि कितनी मात्रा कहाँ पे कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये बैलेंस डाइट के बारे में ही है। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि एक वजन गेन है और दूसरा वेट लॉस है। वेट गेन में आप देख रहे हो ड्रिंक, कुकीज, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, ये सब है, ये सब जंक फूड होते हैं। जंक फूड अगर आप लोगे तो आपका जो वजन है वो गेन होगा। और अगर आप हेल्दी फूड लोगे, हेल्दी फूड में आप देख रहे हो सारे फ्रूट्स और हरी सब्जियां पत्तेदार हैं, और जो वाटर वाले हैं जैसे मौसमी हो गया, वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, इस तरह से अगर आप ये फूड लोगे तो आपका वेट जो है वो लॉस रहेगा। नेक्स्ट बारी आती है मेटाबॉलिज्म में, जैसे स्ट्रेट एंड स्लीप, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। वेट लॉस कैलकुलेटर अब क्या होता है, इसके लिए हमें वेट लॉस कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा एनर्जी है, कैलोरी है, उसको क्या है हम एक कैलकुलेट करते हैं। कैसे, नेक्स्ट में देखिए आप। अब नेक्स्ट बारी आती है डायबिटीज की। अब बारी आती है डायबिटीज। अब खाने पीने के बारे में तो हमने बहुत सा डिस्कस कर लिया, अब बारी आती है डायबिटीज की कि डायबिटीज क्या होता है। कि मधुमेह, इसे हिंदी में कहते हैं मधुमेह और इंग्लिश में है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज से क्या होता है, इसके लक्षण क्या है। जब डायबिटीज होती है उसमें क्या है, बाथरूम बार बार आता है, और जैसे कोई अगर चोट लग जाती है तो वो जख्म जल्दी से सूखते नहीं है, तो ये हमारे कुछ उसमें क्या है, भूख ज़्यादा लगती है, तो उसमें हमारा डायबिटीज़ होने के रीजंस होते हैं। जैसे कारण क्या है, इसमें आप देख रहे हो ज़्यादा डिप्रेशन लेने से इसमें दिखाए गए हैं, या ज़्यादा मोटापे के कारण, या कुछ टीवी वगैरह देखने के कारण, ये हमारे कारण इसमें दिखाए गए हैं। बचा कैसे जा सकता है, जैसे स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, जंक फूड से, ऑयली फास्ट फूड से, ये हमारे बचाव के उपाय हैं। उपचार क्या करना चाहिए, हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट जिसमें आता है, ग्रीन फूड ज़्यादा लेना चाहिए, हमें अपनी डॉक्टर के अनुसार इलाज करवा के मेडिसिन लेना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ हमारा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, जब डायबिटीज होगा उसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी हो जाता होगा। हाइपरटेंशन आजकल हर एक की भी बीमारी है।
हाई बीपी से क्या हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम गुस्से में पता नहीं क्या कर जाते हैं। जैसे इसमें कहते हैं क्या करें, अगर हाई बीपी हो जाता है तो क्या करें, नियमित एक्सरसाइज करें, फल सब्जियों का सेवन करें, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, वजन पर काबू करें। अगर हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए, टीवी चला लेना चाहिए, गाने सुन लेने चाहिए। अगर कहीं पे ज्यादा और बीपी हाई है तो क्या है, घर का कुछ और काम कर लेना चाहिए, जैसे मैगजीन पढ़ लेनी चाहिए। घर की साफ सफाई में हमें व्यस्त रहना चाहिए ताकि जो हमारा बीपी है वो मेंटेन में रहे। अब इसके लिए इसमें दिखाया गया क्या ना करें। अब जैसे इसमें है मधुमेह के लिए क्या इलाज करना चाहिए। मधुमेह के लिए हम घरेलू उपचार है, जैसे मैं अभी आपको डायबिटीज के बारे में बता रही थी, हाई बीपी के लिए बता रही थी कि क्या करना चाहिए। हाई बीपी में जैसे घरेलू काम में बता रही थी आपको कि टीवी चला लेना चाहिए, गाने सुन लेने चाहिए, या फिर अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम उससे व्यस्त रहेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह मधुमेह के लिए घरेलू इलाज क्या है, करेले का जूस लेना चाहिए, नीम की जो पत्तियां हैं वो चबानी चाहिए या नीम की दातुन करनी चाहिए, मेथी, सूखी मेथी या जो हरी मेथी आती है उसका सेवन करना चाहिए, ग्रीन टी लेनी चाहिए, गार्लिक का और जिंजर का जूस लेना चाहिए, आंवला जूस लेना चाहिए, दालचीनी, करी पत्ता, इन सब का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है कैलोरीज। कैलोरीज इन फूड, बेवरेज एंड कैलोरीज आउट बॉडी फंक्शंस, फिजिकल एक्टिवेट। अब पहले भी मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से इसमें आ रही है। अब है इंडियन हाइट एंड वेट अकॉर्डिंग टू एज। अब एज के अकॉर्डिंग क्या है इसमें बताया गया है, ये मैंने आपका पीरियड सारा है कि एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। हाइट और वेट इसमें सारा मेंटेन है। अब है आपके लिए कैलोरी में मैं बात कर रही थी कि आपके अन्य खाद्य पदार्थ में कितनी कैलोरी होनी चाहिए। जब आप भोजन ले रहे हो तो इसमें कैलोरी में क्या लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो चार्ट में दिखाया गया है कि खाद्य पदार्थ और खाने की मात्रा और कैलोरी की संख्या। हमारी जो कैलोरी की संख्या होती है वो एक बच्चे के लिए, मैन के लिए और वुमेन के लिए अलग अलग होती है। अब इसमें खाद्य पदार्थ की सभी के लिए कैलोरी की बात की गई है। जैसे दलिया के लिए एक कप में, अगर दलिये में कितनी कैलोरी होती है 150, जैम में एक चम्मच में 30, मक्खन एक चम्मच में 50, घी एक चम्मच अगर हम लेते हैं तो उसमें 50 कैलोरी होती है। अगर 2 चम्मच लेंगे तो 100 कैलोरी हो जाएगी। चीनी एक चम्मच में 30 कैलोरी, बिस्किट में एक में 30 कैलोरी। क्योंकि अब देखो आप कहोगे कि एक बिस्कुट में 30 कैलोरी कैसे हो सकती है। एक कैलोरी इसमें इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसके अंदर शुगर भी होता है और उसके अंदर फैट भी होता है। घी भी मिक्स है, चीनी भी मिक्स है तो और दूध भी मिक्स है। इसलिए बिस्कुट की जो खाने की मात्रा है वो 30 कैलोरी में दी गई है। अब फ्राइड नट्स, जो फ्राई किए हुए नट्स होते हैं, एक कप में अगर फ्राइड किए हुए होते हैं उसके अंदर 300 कैलोरी होती है। पुडिंग में एक कप में 200, आइसक्रीम में एक कप में 200। अब आइसक्रीम में भी क्यों 200 होती है, क्योंकि वो दूध से बनी होती है, उसके अंदर शुगर भी मिक्स होती है और वो अलग से और भी मीठा भी होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम मिक्स कर देते हैं, इसलिए एक कप में 200 कैलोरी होती है। सॉरी। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट में मिल्क शेक एक गिलास में 200 कैलोरी। इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी कैलोरी कैसे है। शुगर भी है और दूध भी है और मिल्क वो शेक आम है या बनाना जो भी आप ले रहे हो। फिर वेफर्स में एक पैकेट में 120, समोसे एक में 100, पानी पूरी में एक हिस्सा 150, कबाब में 150 और मिठाई में 150 एक पीस में। क्योंकि मिठाई जो है वो दूध से बनी होती है तो दूध की मात्रा अब कौन सी है उसमें, फैट लो फैट वाली तो होगी नहीं, नेचुरल है कि वो हाई फैट वाली होगी और उसमें शुगर भी मिली होगी। तो 1 पीस के अंदर ही 150 कैलोरी होगी।
नेक्स्ट आप नाश्ते में कितनी कैलोरी ले रहे हो, वो तो थी खाद्य पदार्थ की कैलोरी। अब बारी आती है नाश्ते में कितनी कैलोरी होती है। जैसे आप उबला हुआ अंडा लेते हो, उबले हुए अंडे में एक अंडे के अंदर 80 कैलोरी होती है। मैश किया हुआ अंडा जो होता है उसमें भी 80, फ्राइड किया हुआ अंडा होता है उसमें 110। अब फ्राई किए हुए अंडे में और उबले हुए में और मैश किए हुए में क्या फर्क है, देखो उबला हुआ जो अंडा होता है उसको मैश किया हुआ है, यानी कि उसकी इक्वल कैलोरी है। अब जो फ्राइड अंडा जो है उसको तेल में फ्राई किया है, उसमें प्याज भी डाला है और भी है, तो वो 110 में हमारी सीमित हो गई। अंडा आमलेट बनाते हैं तो 120, ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं तो 45, मक्खन लगा हुआ ब्रेड का टुकड़ा लेते हो तो एक ब्रेड में 90, रोटी 60, पूरी 75, परांठा 150। इस तरह से आप देखो चार्ट में कैलोरी की मात्रा जो है आप देख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट लंच और डिनर के में आप देख सकते हो कितनी कैलोरी होती है, वो भी आपको चार्ट के अनुसार मैंने दर्शाई गई है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो मेरी वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।